एक नौजवान था, वो अपने बूढ़े बाप को यतीम खाने छोड़ आया। यतीम खाने छोड़कर वापसी घर की तरफ आ ही रहा था कि बेगम साहिबा की कॉल आ गई। बेगम साहिबा ने कहा, ऐ मेरे सरताज, यतीम खाने छोड़ने के बाद अपने बूढ़े बाप को ये भी पैगाम दे के आना कि वो ईद वाले दिन भी हमारे घर आने की कोशिश मत करेगा। वो खुशी का दिन भी यतीम खाने में ही गुजारेगा। अब उसकी सारी ज़िंदगी यतीम खाने में ही गुजरेगी। आज से न वो हमारा मुंह देखेगा न हम उसका मुंह देखेंगे। मैं उससे काफ़ी तंग आ गई हूँ। उस बुढ़े की खांसी ने हम सबको तंग कर दिया है, हम सबको जलील कर दिया है। आते आते अपने बुढ़े बाप को ये पैगाम लाजमी दे के आना कि वो ईद का दिन भी यतीम खाने में ही गुजारेगा, हमारे घर आने की कोशिश मत करेगा। अब ये पैगाम देने के लिए, बेगम साहिबा का ये पैगाम देने के लिए ये बदबख्त बेटा वापसी यतीम खाने की तरफ गया। इसने जैसे ही यतीम खाने में कदम रखा तो देखकर हैरान रह गया कि यतीम खाने के सरबराह के साथ इसका बुढ़ा बाप गपशप में मसरूफ़ है। दोनों इस तरह की गप्पे शप्पे लगा रहे हैं जैसे कि वो काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों इस तरह की गप्पों में मसरूफ़ हैं। ऐसा लगता था जैसे वो काफ़ी अरसे से एक दूसरे के दोस्त हों, एक दूसरे को जानते हों। ये मंजर देखकर ये नौजवान हैरान रह गया। ये बदबख्त बेटा कहने लगा, सर जी, यतीम खाने के सरबराह से कहने लगा, सर जी, आप मेरे बुढ़े बाप को कब से जानते हो? मुझे तो ऐसा लगता है आपका काफ़ी अरसे से एक दूसरे से याराना है। मुझे बताया जाए, आप मेरे बाप को कब से जानते हो? आप मेरे बाप को कब से जानते हो? ये सुनकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, मैं तेरे बाप को तब से जानता हूँ जब तेरा बाप मेरे यतीम खाने आया था और एक लावारिस बच्चे को गोद में लेके गया था। तेरा बाप मेरे यतीम खाने आया था। इसने कहा था, हाय मैं बे औलाद हूँ, कोई तेरे यतीम खाने लावारिस बच्चा आ गया हो तो उठा के मेरी झोली में डाल दो, मुझे दे दो, मैं इसकी खिदमत करूँगा, मैं इसको पालूँगा, अपने मुंह से निवाला निकालूँगा, इस बच्चे के मुंह में डालूँगा, अपनी रगों से खून निकालूँगा, इस बच्चे की रगों में डालूँगा। जब ये नौजवान हो जाएगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, जब मैं बूढ़ा बन जाऊँगा, जब मैं कमज़ोर बन जाऊँगा, ये बच्चा ताकतवर बन जाएगा तो ये मेरी खिदमत करेगा। जब यतीम खाने के सरबराह ने कहा, मियाँ, मैं इस बुढ़े को तब से जानता हूँ जब ये मेरे यतीम खाने से एक लावारिस बच्चे को उठा के गया था। ये जुमला सुनकर उस बदबख्त बेटे की चीख निकल गई। जवानों, पता है वो लावारिस बच्चा कौन था? ये वही बदबख्त बेटा था जो आज अपने बूढ़े बाप को यतीम खाने छोड़ने आया था, जो बूढ़े बाप की खांसी से तंग आ गया था। वो यही बदबख्त बेटा था जो आज बूढ़े बाप को खिदमत ना करने की वजह से यतीम खाने छोड़ के जा रहा है, तन्हा छोड़ के जा रहा है, और साथ में ये भी कह के जा रहा है कि आज से न तू हमें मुंह दिखाएगा न हम तुझे मुंह दिखाएंगे। आज के बाद तू यहाँ से जिएगा, यहाँ से ही तेरा लाशा जाएगा। जवानों, खुदा के लिए अपने बूढ़े वालिदैन की कदर करो, बूढ़े बाप की खिदमत करो। खुशकिस्मत लोग हैं वो जो अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करते हैं। खुशबख्त लोग हैं वो जो अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करते हैं। जवानों, कायनात में हर बंदा तुम्हें नीचे देखना चाहता है, कायनात में हर इंसान तुम्हें निचले दर्जे को देखना चाहता है। दुनिया में वाहिद शख्स एक तेरा बाप ही है जो तुम्हें हर वक्त देखना चाहता है, तो ऊपर की तरफ ही देखना चाहता है, जो तुम्हें परवाज़ करते हुए देखना चाहता है। दुनिया का हर इंसान तुम्हें हराना चाहता है, और सुनो, जो तुम्हें कामयाब देखना चाहता है, खुद से भी ज़्यादा कामयाब देखना चाहता है, वो कोई और नहीं है, वो तेरा बाप ही है। मियाँ, खुशकिस्मत लोग हैं वो जिनके हाथ में अपने बाप की उंगल है, जिनके हाथ में बाप जैसा अजीम सहारा है। शेख सादी कहते हैं, मैं बचपन में ईद की नमाज़ पढ़ने बाप की उंगल पकड़ कर जा रहा था कि बच्चों के हुजूम में मुझसे मेरे बाप की उंगल छूट गई। बच्चे खेल रहे थे ना, मैंने अपने बाप की उंगल छोड़ी और खेल कूद में मस्त हो गया। खेल कूद में इतना मस्त हुआ कि बाप आगे निकल गया, मैं खेल में मस्त हो गया। जब खेल कूद से फारिग हुआ तो मुझे पता चला, ओहो, मेरा बाप कहाँ है। अब मैं रो रहा था, चीख रहा था कि मैं बाप से जुदा हो गया हूँ, मेरा बाप कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है, मुझे मेरा बाप मिला दो। उधर से बाप भी मुझे ढूंढते ढूंढते अचानक से आ निकले। मुझे देखकर मेरे बाप गुस्से से कहने लगे, ओ नादान, मैंने तुझे कहा नहीं था कि मेरी उंगल नहीं छोड़नी? ओ बच्चे, तुझे पता नहीं है कि जो बाप की उंगल छोड़ता है वो अकेला ही रह जाता है। बेटे, जो बाप की उंगल छोड़ता है वो अकेला ही रह जाता है। तूने मेरी उंगल क्यों छोड़ी? जवानों, अपने हाथ तो दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ किन किन के हाथ में बाप की उंगल है,
किन के हाथ में बाप जैसा सहारा है। जवानों, अगर हाथ में बाप की उंगल है तो ये हाथ क़यामत तक सलामत रहें। अगर हाथ में बाप की उंगल नहीं है तो फिर याद रखना, बाज़ार में हर चीज़ मिल जाती है, नहीं मिलता तो बाप जैसा सहारा ही नहीं मिलता। बाप के सहारे को गनीमत समझो। बाप जिंदा है तो खुदा के लिए अपने बूढ़े बाप की कदर करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स था, उसके एक नौजवान बेटे ने शराब पी ली। जब शराब पी ली तो बाप ने बेटे को डांटा तो बेटे ने बाप के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। तमाचा इस तरह लगा कि बाप की आंख निकल गई। जब बेटे का नशा खत्म हुआ, जब बेटे को होश आई तो उसे बाप के मुंह पर तमाचा मारने की इस हरकत पर इतनी शर्मिंदगी हुई, इतनी निदामत हुई कि उस नौजवान ने वो हाथ जो बाप के ऊपर उठा था, छुरा उठाया, वो हाथ काट डाला। जब बाप ने बेटे का कटा हाथ देखा, एकदम पांव से जमीन निकल गई। रो कर कहने लगा, ओ मेरे बेटे, काश मेरी हज़ारें होती, एक एक करके निकल पड़ती, वो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन तेरा कटा हाथ देखकर मेरा जिगरा फट गया है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे बेटे, ये तूने क्या कर दिया है? तूने अपना हाथ क्यों काटा है? जिस वक्त मेरी आंख निकली थी, काश कि उसी वक्त मैं मर जाता कि मुझे मेरे लाल का कटा हाथ ना देखना पड़ता। मेरे लाल, ये तूने क्या कर दिया है? एक छोटी सी बाप की आंख के पीछे तूने इतना बड़ा हाथ काट दिया, तूने तो मेरा जिगरा फाड़ दिया। अब ये दोनों हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। जब हाजिर हुए तो अपना सारा किस्सा सुनाया। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, बेटे का कटा हाथ उसकी जगह रख दिया और बाप की निकली आंख भी उसकी जगह रख दी। फिर दोनों हाथ उठाए, अर्ज कियो, मेरे करीम रब, बेटे की निदामत के सदके और बाप के आंसुओं के सदके दोनों को शिफा अता फरमा। फौरन मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई, दोनों को शिफा अता फरमा। जवानों, सारी कायनात तुम्हें गिराना चाहती है, पूरी दुनिया तुम्हें गिराना चाहती है। जो तुम्हें बढ़ाना चाहता है, जो तुम्हें ऊपर देखना चाहता है, वो हस्ती सिर्फ तेरा बाप ही है। अपने बाप की कदर किया करें, वालिदैन की कदर किया करें। जवानों, अपने वालिदैन को राजी कर लो। पूछा गया, हुजूर, अगर दुनिया में देखना हो कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, कैसे शनाख्त की जाए? तो मेरे हुजूर ने फरमाया, देख लो, जिस शख्स के ऊपर उसके वालिदैन राजी हैं तो समझ लेना ये जन्नती है, और देख लो जिस शख्स के ऊपर उसके वालिदैन नाराज हो, समझ लेना ये पक्का जहन्नमी। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा, काश मेरी माँ जिंदा होती, हाय काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज में अल्लाह के हुजूर खड़ा होता, माँ आवाज देती हो, बेटे मोहम्मद, मैं नमाज छोड़कर दौड़कर माँ के पास चला जाता और जमाने को बताता कि माँ की अजमत क्या होती। साहिब, जब रोटियां 4 हों, खाने वाले 5 हों, तब सिर्फ माँ ही कहती है कि बेटा मुझे भूख नहीं। एक नौजवान था, वो अपनी माँ को यतीम खाने छोड़ आया, साथ में इंतजामिया को अपना नंबर भी लिख के दे आया कि जब मेरी माँ मरने पे आए तो मुझे इतला कर देना, मैंने अपनी माँ की तदफीन अपने शहर में ही, अपनी बस्ती में ही करनी। कुछ दिन गुजरे, जब माँ का वक्त आखिर आया तो इंतजामिया ने फोन किया, नौजवान मियाँ आ, तूने कहा था कि जब मेरी माँ का वक्त आखिर आए मुझे बुलाना, मैंने अपनी माँ की तदफीन अपने शहर में ही करनी है, आ तेरी माँ का वक्त आखिर आ गया है, इसे ले जा। अब ये नौजवान गया, माँ को उठा के घर की तरफ आ ही रहा था कि माँ बोल ही पड़ी, बेटे मैं तो जा रही हूँ, मैं तो मर रही हूँ, मेरे मरने के बाद मेरी एक ख्वाहिश है, ये पूरी कर दे। बेटे ने कहा, जी मम्मा जान, कौन सी ख्वाहिश? कहा, बेटे ये जो यतीम खाना है ना, जिसके अंदर मैंने काफी दिन गुजारे हैं, इस यतीम खाने के कुछ पंखे खराब हैं, अगर हो सके तो मेरे मरने के बाद ये पंखे ठीक करा देना। बेटे ने कहा, माँ तू तो जा रही है और तू तो मर रही, अब अगर मैं पंखे ठीक करा भी दूं तो तुझे क्या फायदा मिलेगा? माँ ने कहा, बेटे ये पंखे मैं अपने लिए ठीक नहीं करा रही, मैं तो तेरे लिए ठीक करा रही हूँ कि जब तेरी औलाद जवान होगी, जब तुझे इस यतीम खाने में छोड़ जाएगी, है बेटा गर्मी की वजह से अगर तू इसी बंद कमरे में ही सिसकता रहा, मुझे तो कब्र में ही चैन नहीं आएगा कि मेरा लाल गर्मी में सिसक रहा। बेटा मैं अपने लिए पंखे नहीं लगवा रही, मैं तो तेरे लिए लगवा रही। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आया, कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मैं माल जमा करता हूँ और मेरा बाप जो है मुझसे पूछे बगैर मेरा माल खर्च कर लेता है, आप मेरे बाप को कहें कम अज कम वो मुझसे पूछ तो ले, बड़ी मेहनत से मैं माल जमा करता हूँ और मेरा बाप जो है वो मुझसे पूछे बगैर मेरा माल खर्च कर लेता है, मुझसे पूछता तक नहीं है। आप मेरे बाप को फरमाएं कि माल खर्च करने से पहले पहले बेटे से पूछ तो लिया करे। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके बाप को मेरे सामने लाया जाए, इसके बाप को मेरे यहाँ हाजिर किया जाए। उधर से जब बाप को पता चला कि मेरे बेटे ने हुजूर के आगे मेरी शिकायत की है, शिकायत का सुनकर बाप ने अपने दिल में दुख और रंज के कुछ शेर पढ़े, कुछ अशार पढ़े, उसके बाप को हुजूर अलैहिस्सलाम के पास लाया गया। जब ये बाप हाजिर हुआ तो उधर से हजरत जिब्रील अमीन भी आ गए, कहने लगे, या रसूलल्लाह,
अल्लाह फरमाता है कि इसके बाप को कहो मुकदमे का फैसला बाद में करेंगे, पहले वो अशार सुनाओ जो तुमने दिल में पढ़े हैं। ये कहते ही हजरत जिब्रील अमीन वापस चले गए। जब ये बाप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मियाँ तेरे मुकदमे का फैसला बाद में करेंगे, पहले वो अशार जो तूने दिल में पढ़े हैं वो पहले सुना, बाद में तेरे मुकदमे का फैसला किया जाएगा। है अब ये शेर इतने दर्दनाक थे, इन अशार में इतना दर्द भरा हुआ था, इतना दुख भरा हुआ था। जब ये शेर खत्म हुए तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें छम छम बरस रही थी। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रहे थे, इतना दर्द था इन अशार में। अब बाप ने वो अशार पढ़ना शुरू किए। उन शेरों का, उन अशार का तर्जुमा ये था कि ऐ मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, तेरे ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब तू गोद में था मैं उस वक्त भी तेरे लिए परेशान था, जबकि आज तू जवान है मैं आज भी तेरे लिए परेशान हूँ। तू सोता था हम तेरे लिए जागते थे, तू रोता था हम तेरे लिए रोते थे। बेटे मैं सारा दिन तेरे लिए खाक छानता था, मैं सारा दिन कड़कती धूप में तेरे लिए रोजी कमाता था। दिन रात एक करके न दिन को सोता था न रात को सोता था, दिन रात एक करके मैं तेरे लिए रोटी का इंतजाम किया करता था कि मुझे मिले ना मिले लेकिन मेरे बच्चे को रोटी मिल जाए, मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट ही नजर आए, चाहे मेरे आंसुओं के समंदर इकट्ठे क्यों ना हो जाएं। बेटे जब तू कभी बीमार होता तो हम सारी रात तेरे लिए तड़पते रहते, तेरे एक पहलू बदलने पर हम हजारों वसवसों का शिकार होते। बेटे तेरी बीमारी हमारी कमर तोड़ देती थी, तेरी बीमारी हमें मार देती थी, तेरी तकलीफ हमें तड़पा देती थी। हमें यूं लगता था कि तू बीमार नहीं बल्कि हम बीमार हैं। मेरे बेटे तेरी आह पर हमारी आह निकलती थी, तेरी हाय पर हमारी हाय निकलती थी। हमें हर पल, हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे यही फिक्र रहती थी कि कहीं हमारे बेटे की जान न चली जाए। तो मेरे बेटे हमने तुझे इस तरह परवान चढ़ाया है, मैं जवान था तू बच्चा था, मैं अपनी रगों से खून निकालता रहा, तेरी रगों में डालता रहा, अपने बदन से ताकत निकालता रहा, कुव्वत निकालता रहा, तेरे बदन में डालता रहा, अपने मुंह से निवाला निकाल कर तेरे मुंह में डालता रहा, खुद भूखा रहा तुझे खिलाता रहा, हो मेरे बेटे खुद प्यासा रहा तुझे पिलाता रहा, यहाँ तक कि मैं खुद बुढ़ापे का शिकार हो गया और तुझ में जवानी रंग भर आई। तू आहिस्ता आहिस्ता जवान होता गया और मुझसे बुढ़ापा जवानी छीनता गया। फिर जब मैं इस सतह पर आया कि अब मुझे तेरे सहारे की जरूरत पड़ी, मैं सोचता था कि जैसे मैंने तुझे पाला है ऐसे तू भी मुझे पालेगा। जिस तरह मैंने तेरे नाज उठाए हैं इसी तरह आज तू भी मेरे नाज उठाएगा। जिस तरह मैंने अपने हाथों से तेरे मुंह में लुकमा डाला है, आज मैं बूढ़ा हो गया था, मैं सोचता था इसी तरह तू भी अपने हाथों से मैं कमबख्त बाप के मुंह में लुकमा डालेगा। लेकिन हाय बेटे आज तेरा लहजा बदल गया, आज तेरी जुबान बदल गई, आज तेरी आवाज बदल गई, तेरी आंख बदल गई, आज तेरे लहजे बदल गए, तेरे तेवर बदल गए। आज तू मुझे यूं समझने लगा जैसे मैं तेरा नौकर हूँ, आज तू मुझसे यूं बोलने लगा जैसे मैं तेरा जर खरीदा गुलाम हूँ। बेटे ये तू भूल गया कि मैंने तुझे किस तरह पाला है, मैंने किस तरह तेरे नाज उठाए हैं। तेरे लिए हम पूरी पूरी रात जागे, पूरी पूरी रात तड़पे, अपने सुकून को तेरे सुकून के ऊपर कुर्बान कर दिया, अपनी नींद को तेरी नींद पे कुर्बान कर दिया, अपने चैन को तेरे आराम और सुकून पे कुर्बान कर दिया। लेकिन आज तू हमें जर खरीदा गुलाम समझ बैठा है, आज तू हमें अपना नौकर समझ बैठा है, आज तू मेरे साथ वो कर रहा है जो कि इतना कुछ आका अपने नौकर के साथ भी नहीं करता, इतना कुछ मालिक अपने गुलाम के साथ भी नहीं करता। तू मेरे साथ इतनी बदसलूकी कर रहा है। बेटे अगर तू मुझे बेटा बनकर नहीं दिखा सका, मुझे बाप का मकाम नहीं दे सका, तो कम से कम पड़ोसी जितना मकाम तो दे दे, कम से कम एक हमसाए जितना मकाम तो दे दे। पड़ोसी भी पड़ोसी का हाल चाल पूछ लेता है, पड़ोसी भी पड़ोसी के दर्द सुन लेता है, दुखड़े सुन लेता है। मेरे बेटे क्या मैं इतना गिर गया हूँ कि आज तू मुझे पड़ोसी जितना भी नहीं समझता। बाप ये दुखड़े सुना रहा था, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें छम छम बरस रही थी, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रहे थे, साथ में ये दर्दनाक कहानी सुनने वाले सहाबी भी रो रहे थे। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोते हुए उस सहाबी को फरमाया, नौजवान उठ जा मेरी मजलिस से, उठ जा मेरी मजलिस से, जा तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है, तू भी तेरे बाप का है, सुन तेरा माल भी तेरे बाप का है,
तेरा बाप जहां चाहे तेरा माल इस्तेमाल कर सकता है, जहां चाहे खर्च कर सकता है। बाप के दर्दनाक अशार ने लोगों का जिगरा फाड़ दिया, कलेजा फाड़ दिया। जवानों, मियाँ तुम दोस्तों को तो अच्छी तरह मिलते हो, लेकिन बाप को देखकर अपना मुंह क्यों फेर लेते हो? बाप को देखकर अपनी राहें क्यों बदल देते हो? इसलिए कि कहीं बाप कुछ मांग न ले। सुनो जवानों, पूरी कायनात तुम्हें गिराना चाहती है, सारी कायनात तुम्हें गिराना चाहती है, लेकिन आज भी जो तुम्हें सबसे ऊंचा देखना चाहता है वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारा बाप है।